चंद्रकला बिहार की एक प्रसिद्ध मिठाई है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसे आप कभी भी कोई भी त्यौहार पर बना सकते हैं। नमस्ते, प्रतिभा यमी रेसिपी में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं यमी यमी रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट क्रश करके रख लेंगे। तो हमने यहाँ पर 14 से 15 काजू और उतना ही बादाम ले लिया है और इसे चॉपर में, इस तरह का चॉपर आता है, उसमें क्रश कर लिया है। आप अगर महीन महीन काट सकते हैं तो महीन महीन काट ले। फिर 20-25 किशमिश ले लेंगे और इसे 2-2 टुकड़ा कर लेंगे। तो 2-2 टुकड़ा करके इसे एक साइड में रख लीजिए सारे ड्राई फ्रूट को। फिर कढ़ाई हमने गैस पर डाल दिया है। इसमें 2 चम्मच पानी डाल करके 1 से 1.5 लीटर दूध हमने कढ़ाई में डाल दिया है। फिर इसे क्या करेंगे, चला देंगे और गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और शुरू में रुक रुक कर चलाएंगे। और जैसे ही दूध गाढ़ा होने लगेगा तो फ्लेम को मीडियम कर देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं खोआ। अगर आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो मार्केट वाला खोआ भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं और चाहे तो इसे आप पहले भी बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। जब ज़रूरत हो तो निकालिए और बनाइए। तो जब इतना गाढ़ा हो जाए, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, जब इतना गाढ़ा हो जाए, ठंडा होने के बाद और गाढ़ा होगा, नीचे उतार करके रख लीजिए और ठंडा होने के बाद कोई भी माने पॉट में डाल करके इसे फ्रिज में रख लीजिए। ज़रूरत हो निकालिए, बनाइए। फिर हमने एक पैन गैस पर चढ़ा दिया है और इसमें डाला है 1 चम्मच घी। जैसे ही घी मेल्ट हो गया है, जो ड्राई फ्रूट हमने क्रश करके रखा था वो सारा डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पर भूनेंगे। अभी किशमिश नहीं डालेंगे, अभी इसे लो फ्लेम पर काजू और बादाम को भून लेंगे। जैसे ही हल्का कलर आ जाएगा तो इसमें डाल देंगे 1/4 कप डेसिकेटेड नारियल। इसके बाद इसमें डालेंगे किशमिश और सारे ड्राई फ्रूट को यहाँ पर भून लेंगे लो फ्लेम पर ही। थोड़ी देर में ही भून जाता है। अब अच्छी सी खुशबू आने लगी है ड्राई फ्रूट का और जो नारियल डाला था वो। अब इसे माने नीचे उतार लेंगे, गैस को कर देंगे बंद। फिर खोआ वाला कढ़ाई गैस पर चढ़ा देंगे। देखिए खोआ कितना गाढ़ा हो गया है। अब क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे जो ड्राई फ्रूट अभी जो माने रोस्ट किया था वो सारा डाल देंगे इसमें और अच्छी तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर फ्लेम को लो ही रखेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद देखिए सारा इकट्ठा हो गया है। तो जब इस तरह से इकट्ठा होने लगे और फ्लेम को लो ही रखिएगा। जब इस तरह का हो जाए देखिए तो गैस को यहाँ पर कर दीजिएगा बंद और तुरंत दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके इस तरह से फैला करके ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब तक ये ठंडा होता है तो इधर माने चंद्रकला बनाने के लिए डो तैयार कर लेंगे। तो डो के लिए हमने यहाँ पर मैदा लिया है। तो 2.5 कप के करीब हमने मैदा ले लिया है। एक बाउल ले लीजिए और उसमें मैदा डाल लीजिए। फिर मोयन के लिए इसमें डालिए 3-4 चम्मच घी। घी ही डालिएगा, ऐसे तेल भी डाल सकते हैं लेकिन घी डालने से ज़्यादा क्रिस्प बनता है। फिर इसमें डालेंगे 3-4 चुटकी के करीब खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मोयन अच्छी तरह से मिल जाए, इस तरह से मुट्ठी बंधने लगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक सॉफ्ट सा, जैसे रोटी बनाते हैं ना, ठीक वैसा ही डो तैयार कर लेंगे। न कड़ा न मुलायम ज़्यादा, बीच का जैसा रोटी बनता है ठीक इस तरह से हमने डो तैयार कर लिया है। इसके बाद आप सूती कपड़ा से या इस तरह का फूड रैपर आता है उसे ढक करके 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे कि एक कढ़ाई लेंगे और गैस पर चढ़ा देंगे और इसमें डालेंगे 2 कप के करीब चीनी। साथ ही 1 कप पानी डालेंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम लो रखेंगे। इसे लगातार चलाते रहेंगे और जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए तो इसमें डाल देंगे 1 चुटकी केसर का रेशा और 2-3 बूंद केवड़ा एसेंस। अगर केवड़ा एसेंस नहीं है तो 2 इलायची खोल करके डाल दीजिए। और जैसे ही अच्छे से बबल्स आने लगे तो चाशनी को चेक कीजिएगा और जैसे चिपचिपी लगने लगे ना, माने उंगली पर डाल करके देखिए, जैसे ही चिपचिपी होने लगे तो इसे नीचे उतार करके एक साइड में रख दीजिएगा। इधर जो खोआ तैयार किया था वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो इसमें डाला है 1 चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 2 चम्मच शुगर पाउडर डाल करके इसे अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर आप सौंफ निश्चित डालिएगा। कभी चंद्रकला मार्केट का खाया होगा तो उसमें सौंफ निश्चित डाला हुआ रहता है और एक अच्छा फ्लेवर देता है। तो ज़रूर इसमें सौंफ डालिएगा। इसे अच्छे से मिला करके रख लेते हैं। फिर इधर डो देख लेते हैं। अच्छे से एक बार और चिकना कर लेंगे। चिकना करने के बाद ना इसका लोई काटेंगे। तो यहाँ पर आप छोटी छोटी लोई काटिएगा और अच्छे से दबाते हुए पेड़ा बना लीजिएगा और इसे फिर से ढक दीजिएगा।
तो इस तरह से हमने इसे बेल लिया है। तो छोटा छोटा ही इसे बेलेंगे रोटी की तरह, थोड़ा रोटी से मोटा रखेंगे, थोड़ा इसका परत मोटा ही रहता है। तो एक साइज का 2 रोटी जैसा है पूरी की तरह बना लीजिए और स्टफिंग डालिए। साइड में ज़रूर पानी लगाइएगा। तो सेंटर में इस तरह से स्टफिंग डाल दीजिए और इसे इस तरह से सरिया लीजिए। फिर क्या करना है कि दूसरा जो पूरी हमने बेल करके रखा है उसे डाल करके साइड अच्छी तरह से चिपका लेंगे। फिर क्या करना है, दूसरा तरीका यहाँ पर इस तरह से एक रोटी की तरह बेल लीजिए और कोई कप कटोरा से इसे कट कर लीजिए, जैसे आपको बन पड़े, जिसमें आसानी हो उस तरह से आप यहाँ पर पूरी की तरह बना सकते हैं। फिर क्या करेंगे, पानी लगाने से यही होता है कि दोनों साइड अच्छी तरह से चिपक जाता है और इसका डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से एक परत खींचिए और दूसरे को दबाइए। थोड़ा 1-2 बनाने में मुश्किल होगा क्योंकि हम लोग हलवाई नहीं हैं या हमेशा नहीं बनाते, कभी काल बनाते हैं, लेकिन 1-2 बनाइएगा ना तो अच्छे से बनने लगेगा। देखिए कितना बढ़िया बन गया है। यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, इस तरह से डिज़ाइन बना लीजिएगा और 1-2 बनाने के बाद बढ़िया बनेगा ही। फिर क्या करेंगे कि इसे फ्राई करेंगे। तो एक एक करके तेल में इसे डाल दीजिए। तेल ज़्यादा गर्म नहीं रखिएगा। चंदकला डालने के बाद इसमें बबल्स आए इतना ही गर्म रखना है और इस तेल में जितना आ सके उतना ही डालिएगा। और डालने के बाद कुछ नहीं करना है और फ्लेम को लो ही रखना है, माने हाई फ्लेम पर इसे नहीं फ्राई करना है, लो ही रखना है। और देखिएगा थोड़ी देर के बाद ये अपने आप तैर करके ऊपर आ जाएगा। जब सारा ऊपर आ जाए और लगे कि हल्का नीचे से सिक गया है तो इसे पलट दीजिए। इसे पलटते हुए दोनों साइड से माने सेक लीजिए। जब इस पर हल्का सुनहला कलर आ जाए तो निकाल लीजिएगा और हाई फ्लेम माने बिल्कुल नहीं कीजिएगा। यहाँ पर एक टिप है, इसे लो फ्लेम पर ही सेकिएगा। हमने पूरा लो फ्लेम पर ही सेका है। इसे सेकने में 15-16 मिनट के टाइम एक बैच में लग जाता है। अब इसे चाशनी में डाल देंगे और चाशनी अगर ठंडी हो जाए तो इसे गुनगुनी कर लीजिएगा। गुनगुने चाशनी में ही चंदकाला डालिएगा और इसे अच्छे से डिप करके निकाल लीजिएगा। निकालने के लिए कोई जालीदार बर्तन रखिए या ऐसा भी बर्तन ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा तिरछा कर दीजिएगा तो चाशनी नीचे से निकाला है। देखिए कितना बढ़िया और सुंदर लग रहा है कि अभी ही खा ले। आपके मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं बताइएगा। और दूसरा बैच छानने से पहले ना तेल के टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, जैसा पहला बैच में था। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी आपको अच्छी लग रही हो, थोड़ा भी माने रेसिपी पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। देखिए इधर और फ्राई हो ही रहा है और 2.5 कप मैदा में ढेर सारा चंदकला आपका बन करके तैयार होगा। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर देंगे। तो हमने सिल्वर वर्क से ऊपर से गार्निश कर दिया है, जो देखने में सुंदर और अट्रैक्टिव भी लगे और मन कर रहा है कि इसे अभी ही खा जाए। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम जूसी, बहुत सारा चाशनी किसी किसी में भर गया है। तो एक तोड़ करके दिखाएंगे। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा बना है, खाने में कैसा लगा है। और माने एकदम आसानी से बन जाएगा, कोई झंझट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। और ये तो पक्की बात है कि आप इसे ज़रूर बना ही लेंगे। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।